राजधानी लखनऊ की एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के एक्सीडेंट की मौत के बाद मानो हंगामा मच गया है। घटना की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस जांच में जुट गई और सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन घटना कैसे हुई, इसको लेकर राज खुलना बाकी था। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की और उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। दावों की माने तो पुलिस ने इस घटना को लेकर जहां दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो एसयूवी से रेस लगा रहे थे कि कौन कितनी तेज गाड़ी चला सकता है। दावों की माने तो सबसे पहले देवश्री वर्मा ने गाड़ी चलाई और उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू ली। उसके बाद जब गाड़ी की स्टीयरिंग सार्थक सिंह ने संभाली तो उसने गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंचा दी, लेकिन गाड़ी संभाल नहीं पाया और G20 तिराहे के पास प्रैक्टिस कर रहे नैमिष को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का एक साइड डैमेज हो गया। पकड़े गए दोनों आरोपी सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा से पुलिस ने लाइसेंस मांगा तो दोनों ने ही पुलिस को बयान में लर्निंग लाइसेंस होने की बात तो कही ही, लेकिन लर्निंग लाइसेंस पुलिस को दिखा नहीं पाए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद ही वो समझ गए थे कि लड़का नहीं बचेगा, इसीलिए वो वहां से फरार हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं G20 मार्ग पर, जहां पर नैमिष श्रीवास्तव को XUV 700 ने जिस तरीके से हिट किया, उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तस्दीक से हम आपको बताते हैं आखिर क्या हुआ था। ये सड़क मार्ग जो आप देख रहे हैं, ये G20 चौराहे की तरफ सीधा जाता है। वहीं पे पास में गेट नंबर 6 पर स्केटिंग की प्रैक्टिस होती है, वहीं पर नैमिष जाता था। लेकिन मंगलवार की सुबह यहां पर प्रैक्टिस करते हुए XUV 700 ने यहां पर उसको हिट किया, जहां पर हिट करने के बाद में उसका वो उछल के नैमिष यहां गिरा और उसके बाद में दूसरा थोड़ी और यहां पर अंततः वो गिर गया, जहां पर खून के निशान मौजूद हैं। ये धब्बे बताते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से उस वक्त वो यहां पड़ा रहा था। खास तौर पे बात बताई जा रही है कि जब ये हादसा हुआ है, दोनों जो ड्राइवर थे, जो दोनों युवक थे, सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा, वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे। दोनों में रेसिंग हो रही थी। पहले सार्थक ने 100 की रफ्तार में इसी ट्रैक पर गाड़ी चलाई और उसके बाद देवश्री ने 120 के लगभग गाड़ी चलाई, लेकिन गाड़ी सीधे जब नैमिष को हिट करती है उसके बाद में यहां आकर के गिरा वो, और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो कोच है नैमिष के, वो उस वक्त मौजूद थे और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, उसके बाद तेज रफ्तार गाड़ी यहां पर जब नैमिष गिर पड़ा, उसके बाद में यहां से सीधा आगे की तरफ गई तेज रफ्तार में, और इसी दौरान जब गाड़ी हिट करती है नैमिष को तो गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है, वो यहां पर बिखर जाता है और उसके बाद में डर के मारे ये दोनों ही आरोपी यहां से फरार हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, कि नैमिष की हालत बहुत खराब थी। और इसी डर में सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा दोनों यहां से फरार हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले में 40 के लगभग CCTV को खंगाला गया इस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए, और पॉलिटेक्निक के पास में इस गाड़ी को ट्रेस किया गया, गाड़ी का नंबर पता किया गया और उसके बाद ही गाड़ी को कल कब्जे में लिया गया, जिसने इस घटना को अंजाम दिया गया था। और इसके बाद जो है अब पुलिस एक एक करके तमाम साक्ष्यों को जुटाती हुई इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस घटनाक्रम ने साफ तौर पर कई सवाल खड़े किए हैं, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ओवर स्पीडिंग के चलते और जिस तरीका की घटना ये हुई है वो भी एक तरफ है, तो वहीं दूसरी तरफ नैमिष के साथ में उसके कोच की मौजूदगी थी। लेकिन उस समय जब नैमिष सड़क पर आ गया और यहां पर गाड़ी ने उसे हिट किया, कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच के दायरे में नजर आता है। लेकिन ये वही जगह है जहां पर नैमिष को XUV 700 ने हिट किया और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसने बड़े तौर पर राजधानी में सभी को हिलाकर रख दिया है। और इस घटना की जांच लगातार जारी है और दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात ASP श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस विभाग को लगी तो उनके भी हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में कॉम्बिंग शुरू की गई और पुलिस ने सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सार्थक एमिटी यूनिवर्सिटी में BA LLB का छात्र बताया जा रहा है, तो वहीं देवश्री वर्मा इंजीनियरिंग का छात्र है। पुलिस ने उसके पास से UP 32 NT 6669 सफेद रंग की SUV कार भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि SUV कानपुर के रहने वाले जूलर अंशुल वर्मा के नाम पर है। अंशुल आरोपी युवक देवश्री का चाचा है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, UP तक।